छोटे बच्चों में सोराइसिस का क्या इलाज किया जा सकता है और कैसे उन्हें होता है सोराइसिस, ठीक है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर हमारे पास और बात करते हैं कॉल पे या टेली कॉल्स पे कि हमारे बच्चों को सोराइसिस हो चुका है। और कईयों को इतनी जल्दी पता चल जाता है 1 से 1.5 साल में, और कईयों को 10-10 साल बाद पता चलता है कि सोराइसिस था, ठीक है। तो उनका क्या ट्रीटमेंट रहता है, जो 1 से 15 साल के बच्चे होते हैं उनका कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है और कैसे उनमें होता है सोराइसिस, ठीक है। तो इन्हीं बातों पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम अरोड़ा। मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम सोराइसिस से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, चाहे वो होम रेमेडीज़ को लेकर हो, डाइट को लेकर हो, या मेडिकेशन को लेकर हो, या किसी भी चीज़ को लेकर हो। तो सोराइसिस की वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलती रहती हैं रेगुलर, तो आप इस चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बात करते हैं बच्चों में। बच्चों में अक्सर जब हमारे पास बच्चे पेरेंट्स आते हैं बच्चों के और बात करते हैं कि अगर उनका जैसे 1 से 1.5 साल का बच्चा है, जैसे भी 1 साल बाद लक्षण आने शुरू हुए सोराइसिस के, तो उनमें हम दवाई नहीं देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। 8 साल से कम बच्चों में हम दवाई नहीं देते। हम क्या देते हैं, हम लगाने के लिए कुछ ऑइंटमेंट दे देते हैं, ऑयल दे देते हैं, तो उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन यहीं पर ही वो गलती कहाँ कर बैठते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। वो क्या करते हैं, शुरुआत में ही एलोपैथी में चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी दवाई लेना वो शुरू कर देते हैं। अब दिक्कत क्या आती है अंग्रेजी दवाई की, उसमें स्टेरॉइड्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। अब वही स्टेरॉइड एक छोटे से बच्चे को दे रहे हैं, अगर हम 1 से 1.5 साल के या 5 से 6 साल के बच्चे को लगाने के लिए दे रहे हैं, चाहे, क्योंकि स्टेरॉइड ऐसी चीज़ है कि आप वो लगा भी सकते हो उसको और खा भी सकते हो, दोनों ही फॉर्म में उसका यूज़ होता है। अगर उस स्टेरॉइड को आप लगाएंगे तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब, अब ये मत सोचना कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि वहाँ से वो ब्लड में जाता है और ब्लड में घूमता है वो, ठीक है, आपका स्टेरॉइड। और तब जाके जो आपके वो सिम्टम्स होते हैं सोराइसिस के वो खत्म होते हैं। तो इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, बेसिकली दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत यहाँ आ रही है कि आपकी वो किडनी पे इफेक्ट कर रहा है। सोचिए 5 से 6 साल के बच्चे को अगर हम स्टेरॉइड दे दे लगाने के लिए, खाने के लिए, उसकी 15 से 16 साल में किडनी की क्या हालत हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ से आपने सबसे पहले तो बचना है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए आपने बिल्कुल भी जो अंग्रेजी दवाई में अगर कोई स्टेरॉइड दे रहा है तो उससे आपने बचना है, ना खाने के लिए ना लगाने के लिए, बिल्कुल भी आपने नहीं देना है, ठीक है। आपके पास और ऑप्शंस हैं, चाहे आप होम्योपैथी यूज़ करें, चाहे आप आयुर्वेदिक यूज़ करें, या कोई भी हर्बल ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लगाने के लिए। बट उसको खाने के लिए कभी भी इस तरह का कभी भी मत दें, ठीक है। कुछ भी ऐसा स्टेरॉइड मत दें, ठीक है। अंग्रेजी दवाई से उसको स्टार्टिंग में ही बचा लें तो बच्चा बचा रह सकता है, सिम्टम्स नहीं बढ़ते, बीमारी वहीं ख़त्म हो सकती है। मैं देखता हूँ कई बार स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगवाने पड़ जाते हैं, कई बार एंटी हिस्टामिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ जाते हैं, तो आपने उन सबसे बचना है, क्योंकि वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो आपको सप्रेस करेगा लेकिन कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं करेगा। और आपकी इफेक्ट कहाँ पड़ेगा जाके, इफेक्ट किडनी पे या लीवर पे, तो वो भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, फिर आप उसका भी ट्रीटमेंट कराएंगे। तो शुरुआत में ध्यान रखना है, इस चीज़ से बचना है। और हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो बच्चे आते हैं 1.5 से 4 से 5 साल तक के, उनको सिर्फ हम ऑयल देते हैं लगाने को। उसमें इस तरह का कोई स्टेरॉइड नहीं होता, सिर्फ वो देसी दवाई होती है, यानी कि आयुर्वेदिक। अब बात आती है कि होता कैसे है बच्चों में। तो बच्चों में देखो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वो होता है जेनेटिक फैक्टर, चाहे वो पेरेंटल साइड से हो सकता है या मैटरनल साइड से, यानी कि फादर साइड से किसी को सोराइसिस हो सकता है या वो मदर साइड से किसी को भी सोराइसिस पुराना चलता आ रहा होता है। अब ऐसा नहीं है कि वो फादर में ही हो, फादर को ही हो या मदर को, उनके फादर या मदर को भी हो सकता है, ठीक है। कई बार 2 जनरेशन भी स्किप हो जाती हैं, कई बार 1 जनरेशन स्किप हो जाती है। तो इस हिसाब से है जो जेनेटिक फैक्टर सबसे बड़ा रीज़न है, और उसकी वजह से भी सोराइसिस की दिक्कत आ जाती है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वीक इम्यूनिटी। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, जिनको छोटी उम्र में देखते हैं कि बार बार कभी इन्फेक्शन हो रहा है, कभी टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, कभी वायरल इन्फेक्शन, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऐसे होता रहता है ना कई बार छोटे बच्चों को, तो उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है। तो इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से वो बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती, और ठीक है, बॉडी फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिस्पॉन्स नहीं करती, उनको किल करने का काम नहीं करती, तो वहाँ से भी इम्यूनिटी लो होती जाती है, और जो ये डिसऑर्डर है ये बनता जाता है और सोराइसिस की दिक्कत वो बढ़ जाती है। तो ये दूसरा बड़ा सबसे बड़ा रीज़न होता है। और नेक्स्ट हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो एब्जॉर्ब ना होके यूरिन के थ्रू पास हो जाता है, उसको ब्लड फिल्टर नहीं कर पाता।